मुझको भरपूर विस्तार दो माँ, श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ, श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। आइए आगे, इसलिए पृथ्वी के साथ हमें लगे रहने हैं। तो हम आपको बताए थे पृथ्वी तत्व तो ये है, अनामिका उंगली। पृथ्वी तत्व इस तरह से, अग्नि और पृथ्वी तत्व एक साथ बैलेंस होती है। मुद्रा को इस तरह से रखें और इसके साथ आप ओम का गूंज लगा सकते हैं। ओंकार का गूंज, गायत्री मंत्र कर सकते हैं। गायत्री मंत्र खुद तो प्रणव में जाके समाई है, तो ओंकार का गूंज गहरी सांस लेते हुए ओम करके ओंकार का गूंज दे सकते हैं। पृथ्वी तत्व होने से ये मन में ऐसे विजुअलाइज करें कि हमारे मूल चक्र जो है, मूलाधार, ये अच्छी तरह से काम कर रही है और प्रपंच की, ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी, सारी सकारात्मक ऊर्जा को संग्रह करती है। मूलाधार हमारे कर्मों की जगह है। प्रीवियस जन्म की जो भी कर्म करते हैं, जिससे हम भुगतते हैं, वो मूलाधार से है। मूलाधार को हम सब समय साफ करें। आप इसको शुरुआत में 10 मिनट रखें। गर्भवती महिलाएं 10 मिनट रखें। रखते साथ ये विजुअलाइज करें, इसको कल्पना करें, मेरा मूलाधार प्रपंच से, ब्रह्मांड ऊर्जा से सारी पृथ्वी तत्व को ले रही है, बैलेंस कर रही है और हम हमारे विचारों को पृथ्वी के साथ जुड़े हैं। हिमालय भी चढ़ना है तो पृथ्वी में भी है, पृथ्वी में ही आपको रहना है। आपको आकाश में उड़कर हिमालय नहीं चढ़ सकते हैं। आकाश में उड़कर हिमालय को देख सकते हैं जरूर, लेकिन हिमालय में आपको विजय पताका गाड़ना है तो पृथ्वी पर ही रहना है। तो जब नॉर्मल में आप पृथ्वी मुद्रा करते हैं, जो भी एक विचार समझिए, ये अगर कोई गर्भवती नहीं है, जो एक्स्ट्रा कोई देख रहे हैं, वो भी इस चीज को सीख सकते हैं। आप 10 मिनट करें, 3 बार करें गर्भवती महिलाएं, बाकी इसको 30 से 45 मिनट करें। कोई भी अगर नया चीज शुरू कर रहे हैं, उस चीज को आगे बढ़ाना है, एक दुकान ही लगा रहे हैं या एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पृथ्वी तत्व के साथ उस बिजनेस को आपका या उस दुकान को बढ़ते हुए देखिए, आपका काम को बढ़ते हुए देखिए। और हमारे शरीर के नीचे जहां बैठे हैं, वहां से रूट्स निकलती है, रूट्स निकलती है और पृथ्वी पे गड़ रही है, पृथ्वी के अंदर जा रही है। तो हम उस विचार को पृथ्वी पे लागू कर दिया, वो अब आकाश से आई, पृथ्वी पर लागू कर दिया, तो हमारे विचार और हमारे तत्व दोनों एक साथ काम करेगी। उसमें हम कामयाब हासिल कर सकते हैं, कोई भी काम उठाए। इसीलिए बहुत आदमी हमें बुलाते हैं कि यहाँ पर आकर के आप दुकान आरंभ करने वाले हैं, यज्ञ करने के लिए बुलाते हैं, कर्मकांड के लिए। तो हम उनको ये बताते हैं, अगर दुकान भी लगाते हो तो दुकान में कुछ मंत्र है, इस तरह से विशेष काम किया करिए तो आपकी जीवन ही आगे चलेगी। क्योंकि एक बच्चा होता है तो एक बच्चा पीएचडी के लिए सोचते हैं तो नर्सरी में दाखला लेना पड़ता है, और एक माँ जब गर्भ में धारण करती है, उसकी सारी जीवन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। कब तक? 16 साल तक। उसके तब तक उसका ब्रेन पूरा डेवलप हो जाता है। 70% 3 साल में होता है, बाकी 30% 15% के हिसाब से 9 साल के अंदर एक 15%, बाकी 16 से 18 साल के अंदर एक ये हो जाता है। तो अब बोलिए, बच्चे, छोटे उम्र के बच्चे, हम जेल में जाते हैं काम करने के लिए, छोटे छोटे बच्चे जुवेनाइल बच्चों से मिलते हैं, जुवेनाइल केसेस होती है, बच्चे तो मर्डर तक पकड़ा गया है, सिंधी चोर करते हैं। तो 5-6 साल का बच्चे एक काम करते हैं, आज गर्भवती का छोटे छोटे साथ में लेके चलते हैं। एक क्लास हम ऐसे भी लगाएंगे जो बच्चे बड़े होते हैं उनके साथ, बिकॉज चाइल्ड साइकोलॉजी हमारा प्रधान है। चाइल्ड साइकोलॉजी और जीरियाट्रिक, मतलब
वृद्धाश्रम के जो है वृद्ध लोग, उनके व्यायाम उनके लिए, और बच्चों के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी लेके ही हम ज्यादातर काम करते हैं। तो उसका एक अलग ही हम बोलेंगे क्लास कराने के लिए संगीता जी से, तो उस पे डिस्कस करेंगे कि उसमें बहुत सारी चीजें 5 से 6 साल का बच्चे के लिए। तो आज यह है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा को हम अपने फिर से जान लीजिए। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में 5, ब्रेन से 5 ये निकलती है, अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा हमारे हाथों पे मौजूद है। ये सहस्रार है। यहाँ से हमारे पृथ्वी जो उंगली है वहीं से तिलक करते हैं। पृथ्वी के उंगली से ही हम सब पूजा भी करते हैं। पृथ्वी और बीच वाले उंगली से यज्ञ पे आहुति देते हैं। क्यों? थीटा डेल्टा मतलब धारणा, ध्यान धारणा समाधि का ये 3 उंगली है। तो इसीलिए इसमें पृथ्वी मुद्रा सहज है। पृथ्वी मुद्रा जो बहुत ही दुर्बल बच्चा है उसका वजन बढ़ाती है पृथ्वी मुद्रा। तो पृथ्वी तत्व के साथ हमें जुड़ना है। मेरा बच्चा जो गर्भ में है वो पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ेगा, इस पृथ्वी पर एक महामानव बनेगा, इतना ही कहना है। तो वो इंजीनियर भी बनेगा, उसका किया हुआ पुल टूटेगा नहीं। वो डॉक्टर भी बनेगा, वो भ्रष्टाचार नहीं बनेगा। वो पॉलिटिशियन भी बनेगा तो एक उम्दा क्वालिटी का पॉलिटिशियन बनेगा। तो सबसे पहले पृथ्वी तत्व में जुड़ना है। आकाश तत्व के ख्याली पुलाव नहीं करना है, वो हमारे मन से जुड़ा हुआ है। आकाश जिस तरह से विस्तार है उसी तरह हमारा मन भी विस्तार है। तो इसलिए वो आकाश तत्व अलग आती है। वो आकाश तत्व को भी कम करना, ज्यादा करना, बच्चे हद से ज्यादा जो इमेजिनेशन पावर रहती है, हद से ज्यादा इमेजिनेशन पावर, हाइपर एक्टिव, उनके लिए हमें आकाश तत्व पे काम करना पड़ता है। बाकी पृथ्वी मुद्रा गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि मूलाधार को अच्छी तरह से काम करने में सहयोग करती है। गर्भाशय को, प्रजनन अंग जो है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए ये सारे चीजों को हम बाद में नोट्स भी बता देते हैं, ये नोट कर ले। और उसके बाद आपके आती है सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है अपान मुद्रा। हमारे शरीर में 5 वायु है, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु और व्यान वायु। अब मैं आपको सब मुद्रा नहीं करना है, समान वायु सब कोई कर सकते हैं। समान वायु पेन रिलीवर है। 5 वायु 5 तत्वों को समान करती है। सर भी दर्द होता है तो इस तरह से हम सर में इस हाथ को बुलाते हैं, सर दर्द तुरंत आराम मिलेगा। कहीं पर भी दर्द हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, घुटने में प्रॉब्लम हो, ये आप लोग सब कोई कर सकते हैं, इसकी कोई ये नहीं है। ये जब जरूरत पड़े करे, या इस तरह से ये मनोवांछना पूर्ण करना है, इसको शिव मुद्रा भी बोलते हैं जब इस तरह से रखते हैं। लेकिन अभी आप समान मुद्रा जब जब समय मिले 5 मिनट कर ले, चलेगा, कहीं पर भी दर्द ना हो। इसीलिए अगर दर्द हुआ, आपको लगा, समझो उल्टी जैसे होती है, इस तरह से गले में इसको गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं, इस तरह से गले पे गोल घुमाएं। दांतों में दर्द हुआ, दांतों में इस तरह से, कभी कभी गर्भवती समय पे दांत दर्द होती है, सर्दी होती है, ये सब आ जाती है, तो इसमें ये है। मेरी आवाज जी दीदी आ रही है, दीदी आ रही है। हाँ, तो अभी गर्भ के समय में, गर्भकालीन आपको जो भी होता है दर्द, उस दर्द के लिए ये समान मुद्रा आपको निकाल लेगा। उसके बाद कुछ मुद्रा है, समान मुद्रा के बाद ये है आपका मेन वायु मुद्रा। वायु तत्व को ठीक करने ये हो जाता है वायु मुद्रा, ठीक है। ये ज्ञान मुद्रा से वही गैस प्रॉब्लम को दूर करती है, ये अभी नहीं करना है। पेट में दर्द हो तो भी गर्भवती महिला ये करे, ये ना करे। ये करने से क्या होगा, पुशिंग एफर्ट रहेगा, तो गर्भ में गड़बड़ होने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अभी वायु मुद्रा सब कोई ना करे। वायु मुद्रा नॉर्मल आदमी कर सकते हैं। एनी पेन, लोअर बैक पेन के लिए आप ये मुद्रा रखें और वहां पर हाथ को पीछे घुमा ले, 5 मिनट घुमा ले क्लॉकवाइज, तो आपकी पेन कम हो जाएगी। आप
उसको महसूस कर सकते हो, पेन कम होती है। मन में जो भी आपको मंत्र आता है मंत्र बोलिए। अगर मंत्र नहीं भी जानते हैं, आई एम हेल्दी एंड स्ट्रांग, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रपंच से स्वास्थ्य के ऊर्जा को खींच रही हूँ। कोई भी दर्द के लिए दिस कैन बी डन। और ये है अपना उदान मुद्रा। ये दो अपन जोड़ते हैं, इसके नाखून के ऊपर रखते हैं। उदान मुद्रा जान के रखिए, गर्भवती माताओं के लिए नहीं है। ये है आपकी थायराइड प्रॉब्लम जो है किसी को हो जाता है उस समय। अगर गर्भ अवस्था में थायराइड प्रॉब्लम है तो हमें पर्सनल में कांटेक्ट करें, हम बताएंगे। ठीक है, तो मेरा वीडियो पॉज हो गया है, अभी आ रहा है? आ रहा है दीदी, आ रहा है। हाँ, तो ये उदान मुद्रा है, ये व्यान मुद्रा है, ये आपका ब्लड प्रेशर के लिए है, और सबसे महत्वपूर्ण है ये प्राण शक्ति के लिए प्राण मुद्रा है। ये लास्ट में बताऊंगी। अब ये है अपान मुद्रा। इसे आप लोग, अपान मुद्रा कमर के नीचे जो वायु है उस पे काम करती है। ये कब करना है? जब आपकी डिलीवरी डेट दिया है उसके ठीक 1 महीने पहले से इसे रोज 15 मिनट करें। डिलीवरी बिना सिजेरियन नॉर्मल होती है। हमारे नंबर, हाँ हमारे नंबर पे पहले व्हाट्सएप करिए, क्यों मैं काउंसलिंग में रहती हूँ तो तुरंत कॉल नहीं उठाऊंगी, तो फिर बाद में उठा लूंगी। तो आप पहले व्हाट्सएप कर लीजिए, हम बता देंगे। तो ये अपान मुद्रा आपको डिलीवरी डेट अगर 30 तारीख को दिया है तो 1 तारीख से 1 महीने इस मुद्रा को 15 मिनट रोज करें। सुबह 15 मिनट करें, और जैसे जैसे निकट हो रहा है, 15 दिन हो जाने के बाद, हाथ में 15 दिन है, तब आप 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम करें। ये कुछ नहीं, मृग मुद्रा जिसे बोलते हैं ना, जैसे हम लोग नाच में हरिण का ये दिखाते हैं, इट्स समथिंग सिंपल लाइक दैट। तो आ गई मेरी नंबर, देखो ज्योति जी ने बता दिया। तो आप इस मुद्रा को ठीक जैसे 15 दिन हो जाता है, डिलीवरी का बाकी है, सुबह शाम करिए डिलीवरी, क्योंकि ये पुशिंग फोर्स आपको अच्छा देगा। प्राण अपना अपान वायु जो है आपको बच्चे को पुश करेगा, डिलीवरी इजी होगा, आसान होगा, मैक्सिमम पेनलेस डिलीवरी होता है। कुछ तो दर्द होता है, एक माँ को वो ये करना पड़ता है, नॉर्मल जो बहुत पेन होती है वो कम हो जाती है, पेनलेस डिलीवरी। एंड कहाँ सिसेरियन का ये है वो भी कट जाती है, सीजर की जगह ये नॉर्मल डिलीवरी में ले आती है। तो इसको आपको ठीक 1 महीना पहले से शुरू करना है, अभी नहीं करना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक और है, हाई बीपी अगर आप गर्भवती है तो ज्ञान मुद्रा ही, नहीं तो हाई लो एनी बीपी को व्यान मुद्रा। व्यान शक्ति जो है हमारे बीपी को कंट्रोल करती है, और गर्भवती महिलाएं ज्ञान मुद्रा से बीपी कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो आप ये मुद्रा करें। तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण शक्ति को, हमारी जीवनी शक्ति, कभी कभार आप देखोगे ऑक्सीजन लगाने के बाद भी इंसान, समय ना हुआ तो भी चला जाता है, उम्र नहीं हुआ तो भी, क्योंकि वो जीवनी शक्ति, लाइफ फोर्स जिसे कहते हैं, वो हमारे अंदर नहीं है। तो ये प्राण मुद्रा आप इस तरह से प्राण शक्ति को लाती है। पृथ्वी तत्व और जल तत्व, ये तत्व, तो ये आप दिन में कभी भी 15 मिनट 30 मिनट जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। और इसको रखते हुए ऐसे गोदी में रख ले, चेयर पे बैठे, जरूरी नहीं जमीन में आलती पालती मारना है। मुद्रा सब सोते हुए भी, लंबे लेटे हुए भी कर सकते हो, हर मुद्रा। रात को नींद नहीं आती है तो आदि मुद्रा कर ले, और 5 महीना से जो भी अभी मुद्राएं दिखाएं विशेष करके वो सारे कर लें, और 5वां महीना में मातंगी मुद्रा का मिडिल फिंगर ले लें। पिछले बार हम मातंगी मुद्रा करते करते ही वो ऑफ हो गया था। तो इस मुद्रा को आप प्राण मुद्रा को करें। प्राण मुद्रा हमारे ब्रह्मांड की पूरी एनर्जी, तो प्राण शक्ति है हमारे अंदर भरती है,
हमारे बच्चे के अंदर भी हम वही प्राण शक्ति को भरते हैं। ये प्राण मुद्रा बहुत ही जरूरी है। प्राण मुद्रा के साथ ओंकार के गूंज लगा सकते हैं, और प्राण मुद्रा के साथ गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। प्राण मुद्रा के साथ या आपका कोई इष्ट मंत्र है वो भी कह सकते हैं। प्राण मुद्रा में हम, हमारे जो जैन धर्म के आती हैं, हमारे पास मुस्लिम बहनें भी पुंसवन के लिए आती हैं, और मुस्लिम बहनें भी वो जो अग्निहोत्र छोटा वाला सूक्ष्म यज्ञ है उसे सीखते हैं, सीख के घर पे करते भी हैं। क्यों, उनको तो धुना दिखाते हैं, उसी हिसाब से उसको हो जाता है, छोटा सा कटोरी जैसा हो जाता है अपना, उसमें कर लेती हैं। तो हम ये जानते हैं, गुरुजी ये कहते हैं, हमारे गुरुदेव की ये कहना है, हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु के संतान हैं, हम मनुष्य है, हमारे अंदर इंसानियत ही होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम इनका उनका वो नहीं। हर माँ चाहती है मेरा बच्चा बहुत महान बने, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो, सभी कोई सनातनी धर्म को ही अपनाना चाहते हैं। अब कट्टरवादी जहां पर है उसे छोड़ दे, उसे हम आगे नहीं बढ़ाए, हम अच्छाई को ही आगे बढ़ाए ना। अच्छाई को जैसे पहले हम बोले, स्वास्थ्य को आगे बढ़ाएंगे तो बीमारी चली जाएगी, अच्छाई को आगे बढ़ाओगे तो बुराई चली जाएगी। बुराई को क्यों हम फोकस करें? आज व्हाट्सएप से लेकर सब चीज में बुराई को सब कोई फोकस करते हैं, बुराई को ना फोकस करें, अच्छाई को आगे बढ़ाइए। ऑटोमेटिकली बुराई, बच्चा उद्दंडता है तो सरस्वती मंत्र सिखाइए, उसका अलग ही क्लास लेंगे। अब सारे मुद्रा को रिपीट कर देती हूँ। आदि मुद्रा, दूरदर्शिता, आपकी मतलब सही गलत की पहचान, कौन सा सच है कौन सा गलत है। कभी कोई एग्जीबिशन में गए हम लोग, हम देखेंगे कि एक चीता या इसके अंदर स्टफ करके रखा हुआ है सामने, पहले तो 1 सेकंड के लिए हम लोग ठिठक के रुक जाते हैं, अरे चीता खड़ा है। बाद में पता चलता है वो तो भूसा भरा हुआ है, उसका ऊपर का जो चर्म है वो असली है, ये जो है। लेकिन वहीं पर बच्चा छूने के लिए भागेगा उसको। 5 साल के अंदर जो बच्चा है वो एक एनिमल है, बोलते बोलते वो छूने के लिए भागेगा। उसे मालूम होता है, क्यों? वो आदि मुद्रा 10 महीना रखा था। 5 साल तक ये आदि मुद्रा काम करता है, 5 साल के बाद से आदि मुद्रा हम नहीं कराएंगे, आदि मुद्रा की शक्ति घट जाती है। तो माएँ आदि मुद्रा करे, बच्चे से भी आदि मुद्रा कराए। उसके बाद आई ज्ञान मुद्रा, सोडियम पोटेशियम लेवल को ठीक रखती है, हार्मोन बैलेंस करती है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको ज्यादा करें, और लास्ट सब में ये हर ट्राइमेस्टर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हार्मोन तो सब समय बैलेंस होना चाहिए, तो सोडियम पोटेशियम मेनली। और ये घर में जो वृद्ध है उनके अंदर में भी देखिए एक अपाथी आ जाती है कि मेरे से कुछ काम नहीं होता है, सोडियम लेवल कम होती है या पोटेशियम कम हो जाती है, तो हाइपरकैलेमिया जिसको बोलते हैं। वो ऐसे घर में कोई वृद्ध माता पिता कोई भी है, सास ससुर, उनको भी बोले ये मुद्रा करने के लिए, दिस विल गेट देम रिकवरी फास्ट, इस चीजों से बाहर आएंगे। और उसके बाद हम लोग सीखे मातेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सभी को एक करके इसके साथ कर ले, और सेकंड से इसको भी अंदर कर ले, ये बीच वाला खड़ी रहेगी। दूरदर्शिता आती है, आपके इंटेलेक्ट बढ़ती है, आपकी बुद्धिमत्ता, बच्चे की भी बुद्धिमत्ता बढ़ती है, क्यों? आप जो हो बच्चा भी वही है, इस तरह से। और बच्चे के साथ आप कोई भी मुद्रा लेके बातें करें, ये सारे मुद्रा गर्भ संवाद के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी मुद्रा लेके, ये जो 4-5 मुद्राएं हम बताएं विशेष करके, और अपान मुद्रा खाली आप लास्ट 1 महीना करना है। मातंगी मुद्रा के साथ हमारी ये खत्म हो जाती है। आइए, अभी कोई सवाल है तो आगे सवाल करिए, सवालों को हम कर देते हैं। पृथ्वी तत्व के साथ भी जुड़े रहे, 5 तत्व के साथ समान मुद्रा दर्द के लिए, पृथ्वी मुद्रा हमें पृथ्वी से जुड़े रहे, इस तरह से। और ये सारे मुद्रा एक और विशेष है, जो हाथ का नहीं होता है, जो आदि मुद्रा आप किचन में चलाते हो, हाँ करची चलाते हो, एक हाथ में मुद्रा रखे। डिलीवरी के लिए, डिलीवरी का ठीक 1 महीना, अगर 30 तारीख को डेट दिया है डॉक्टर ने, आपने 1 तारीख को करना है, 1 तारीख से ये अपान मुद्रा।
अपान वायु हमारे कमर से लेके नीचे तक की जो फैली हुई वायु है, और डिलीवरी में हमारे कमर और कमर के नीचे हिस्से। कंसीविंग का तो सबसे पहले बताई थी, कंसीविंग के लिए हम बताए थे आपको कुंडलिनी मुद्रा। हाँ, एक दिन में सारा मुद्रा कर सकते हैं। कुछ मुद्राएं हम जो बोले हैं गर्भवती माताएं 3-3 मिनट करें, 3 बार करें। और कुछ ज्ञान मुद्रा जैसे हैं 10 मिनट 15 मिनट कर सकते हैं। प्राण मुद्रा 10 मिनट कर सकते हैं। जब बैठे हैं 10 मिनट 15 मिनट कर ले, 2 बार 3 बार कर ले, बांट बांट के, कोई बात नहीं है। प्राण मुद्रा लेके लंबे लेट भी जावे सोने के टाइम। हाथ को ही मुद्रा में लेना है, हाथ को ही मुद्रा लेना है। आप किसी ने बताया हमको शिष्ट भी है, तो शिष्ट है तो से करने से आपको दो तत्व काम करेगी, दोनों तरफ की ब्रेन काम करेगी। दाहिना हाथ बायां ब्रेन को काम करवाती है, बायां हाथ दाहिना ब्रेन को काम करवाती है। बहुत शुद्ध इंटरलिंक। यही कारण है हम नमस्ते करते हैं। किडनी स्टोन 3rd ट्राइमेस्टर में आपको किडनी स्टोन के लिए अपान मुद्रा है। आप हमें पर्सनल में ये करिए, ठीक है? आपका टाइमिंग के साथ हम बचा लेंगे। और क्योंकि जिनको अभी हम एक आपको किस्सा बताते हैं। एक जन हमको एक दिन फोन आया, हमारे एक परिजन ने हमारे ये किए थे। एक महिला गर्भवती है, वहां पे उन्होंने ये किया, पुंसन संस्कार किया। उस बच्चे का अंदर शिष्ट था, और शिष्ट भी ठीक बच्चे के साथ ही ग्रो होने लगा। तो हमसे वो पूछे थे, तो हम क्योंकि साइकोथेरेपिस्ट है, हमारे थेरेपी बहुत सारे होते हैं, तो हमने उनको एक थेरेपी कराए थे। एक रंग और सिस्ट के ऊपर छोड़ना, सिस्ट अपने आप उसका खुराक बंद हो जाता है, सिस्ट गलता है और सिस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाती है। एक छोटी सी मेडिटेशन है जो हम ऑनलाइन सिखाते हैं ऐसे कई चीजों के लिए। तो आप पर्सनल में, सिस्ट हो स्टोन हो, हमें पर्सनल में आप लोग कांटेक्ट रखिए। तो पर्सनल में करने से क्या होता है, थोड़ी अच्छी तरह से आपको हम उसका विवरण दे सकते हैं। हेडेक होता है तो ये ज्ञान मुद्रा, माइग्रेन सबके लिए बढ़िया है। मुद्रा को पीपीटी बनाना क्योंकि दिक्कत इसीलिए होगा, थायराइड के लिए तो आपको हमने बताया था। एक है शंख मुद्रा, जैसे ये बायां हाथ को दाहिने हाथ के इससे पकड़े, ये तर्जनी और इसको, ये तीनों ऐसा, ये देखिए शंख का समान होगा। शंख मुद्रा, जैसे शंख बजाते हैं, शंख नाद करते हैं, तो शंख मुद्रा थायराइड को है। और उदान मुद्रा भी थायराइड के लिए है। गर्भवती महिला देखिए शंख मुद्रा कर सकते हैं। इतना प्रधान मुद्रा ये सब है, 4-5 मुद्रा आप करिए। सारे मुद्रा लेंगे तो आपको दिक्कत होगी। शंख मुद्रा आपका ब्लड प्यूरिफाई करती है, लेकिन अब गर्भकाल में जो है पर्सनल में आवे, हम कब कर सकते हैं बताते हैं। सर घूमता है, थकान लगती है, तो ये मुद्रा, ये वो भी ठीक करती है ब्रेन की। और एक है गायत्री मंत्र के साथ हाथ को रगड़ ले, रेकी में जैसे करते हैं, ये एक महामुद्रा कहते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए इसको आप देखिए, ये एनर्जी आपके सर पे प्रवाह कर रही है, आपके मस्तिष्क शांत हो रही है, मन में एक मंत्र चले और या अच्छे विचार चले, तो यह 5 मिनट में आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। उसके साथ ये भी मुद्रा सर दर्द ठीक कर लेगा। और शंख मुद्रा को फिर रिपीट करने बोले हैं। बायां हाथ दाहिने के 4 उंगली से अंगूठे को पकड़ लिया और हाथ को ऐसे साइड कर लिए, तर्जनी और ये थंब, और ये तीनों ऐसे, तो ये होगा आपको ऐसे शंख जैसे। और ये दोनों हाथ से होता है। नॉर्मली जो गर्भवती नहीं है, ये थायराइड के लिए बहुत ही उम्दा है। गर्भवती है, थायराइड है, तो पर्सनल में हमको कांटेक्ट करिए। वैसे ही इस हाथ से ये दोनों जो गए, ये आ गए, ये आपकी बन गई शंख मुद्रा।
ये जो प्रवचन ये हम करते हैं, उदान मुद्रा भी करते हैं, क्योंकि गले में बहुत कंटिन्यूअसली काउंसलिंग करते हैं, ये करते हैं तो गले में खराश पड़ जाती है, गले में बहुत दिक्कत होती है। और गले में सब समय आपको ये दोनों मुद्रा गला के लिए काम करता है, थायराइड को एकदम क्लीन कर देता है। उसके साथ हमारी यज्ञोपति है, ये है थायराइड एकदम ओंकार, गले सर के लिए ओंकार दी बेस्ट, गला क्लियर हो जाता है।